शिवाय शिवदाय च योगी निधारण च योगी निधर गुरुणाम गुरुवे नमो। तमे माता च पिता तमे तमे बंधु च सखा तमे तमे विद्या देवी तमे तमेव शरणम देव देव तमे। दिया दी अपने देव की और मन में करियो और देव मनोरी नमो गुरु मुरलीदास। धन्य गुरु रविदास जी और संतन पाया कल कल्पना में टिके निरंतर ज्ञान। ज्ञान यथार्थ जिन जानिया और वेदों का फरमान। सत्य गुरु रविदास को रटत हो कल्याण। हाँ कुल मुजबल के कारण और लिए भक्ति अवतार। सत्य गुरु रविदास की अजी बोलो जयकार। बसन शिरोमणि रविदास महाराज की। गुरु हो तुम्हें मंगल मूल सदा। गुरु हो तुम्हें मंगल मूल सदा। संतन ही हर्ष सुहसर हो। कलिमल कलेश कलंक दलर दावर निर्चुकुराशन हो। भाव ब्रह्म भेद सब देश हरो। प्रभु शोक हरो भय नाशन हो। और यमनि सुंदरी लोक निधि सब भूषे अगर सिंहासन हो। तुम विस्मय बीस डगरी सुमेरे निरपति लीलाट शासन हो। लगी सब भक्तों को लाटी सदा। प्रभु शोक हरो प्रेमियों, इस संसार में सतगुरु साहेब ने इसलिए मानव जाति को श्रेष्ठ बनाया है। 84 लाख योनि बताते हैं और उन 84 लाख योनियों में मानव की योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसमें मानवों ने संतों को अपना एक परम आधार सहारा लेकर के उनको एक गुरु की पदवी दी है। तो कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन योग न युक्ता। और गुरु बिना कोई साधन न कर किससे मगोता। ये प्राणी गुरु की शरणी में गया, अपने को स्वस्थ देखने के लिए, अपने को मोक्ष पदार्थ करने के लिए, अपने को एक घोर संकट से बचाने के लिए ये मानव सतगुरु का सहारा लेता है।
क्यों? गुरु बिना संसार में झूठा भक्ति दान, भजन आरती कीर्तन सब भी झूठा ज्ञान। गुरु के बिना कुछ नहीं है। ये माना इस संसार में जब तक ये परम गुरु का सहारा नहीं लेता तब तक इसको परम आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो मार्ग बताने वाले सतगुरु हैं, उन्होंने उस वस्तु को प्राप्त करके हमारे कल्याण के लिए एक महान शोभा ये सत्संग हमें सौंपा है। लेकिन मैं सभी प्रेमियों से सबसे पहले ये प्रार्थना करूंगा, हे गुरुमुखो, हे गुरु के प्यारे हो, अगर तुमने गुरु से वो सार शब्द प्राप्त करा अपने कल्याण के हेतु, तो सबसे पहले इस अहंकार का दमन कर दो। क्या? जब ये जीवात्मा सदगुरु की शरण में जाती है, अपने को तुच्छ समझ लेता है और हर समय उस गुरु की महिमा में स्थिर रहता है। किसी वजह से मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरा गुरु मुझसे रूठ ना जाए, मेरे कर्म मुझसे बिछड़ ना जाए। इसलिए हे प्रेमियों, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, ये तीनों वस्तु नरक के द्वार है। हम कहते हैं लेकिन कहते नहीं, लेकिन जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और कहने का रास्ता संतों ने हमें भली भांति बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए ही सत्संग बनाया है। ये तो एक दीन बन करके सदगुरु की शरण में जा करके उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन संतों ने मेहनत करके लेके अपने इस नाम को संसार में रोशन किया है, वही चीज तुम्हारे कल्याण के लिए उन संतों ने तुम्हें सौंपा है। हे प्रेमियों, हे गुरु के प्यारे हो, अगर गुरु ने तुम्हें परम प्रसाद दिया है, अपने कर्मों को सुधारो। जिस मार्ग के लिए, जिस परम गति को या मोक्ष पाने के लिए तुमने गुरु को अपना सार बनाया है, तो भाई उस नाम को अचेत मत करो, उस गुरु के नाम को दोष कलंक मत लगाओ। क्या? जिस गति को प्राप्त करने के लिए तुमने उसे चीज पाया और उसी का अपमान करो, कितना बड़ा दोष। ये हमारे कल्याण की वस्तु नहीं है। कल्याण तो तभी होगा, मैं विश्वास प्रति आनंद तुम मेरे मनवती कर्म समारोगे प्रभु, मैं शोक निधि में डूब चला, कली कले से मुझे उहारोगे कब। मैं मन की वासना से विवश हुआ, इस मन के मनोरथ सुधारोगे कब। मैं अधम या चेत न जानू, भजन मेरे हृदय में भक्ति धारोगे कब। उसके शरण में लगा हुआ, उसके नाम का सुमरन करता हुआ, फिर भी आपको अधम ही समझता है और कहता है मैंने अकेला मेरा अकेले जाया जन्म, मेरे पापों के दोष मिटाओगे कब। मैं बख्शी दासिया से तुम्हें लगी, भव सिंह से पार उतारोगे कब। कहाँ? क्यों?
सबसे पहले क्रोध का नाश करो। और हे गुरुमुख प्यारे हो, दूसरा प्रश्न मेरा तुमसे ये है, जो तुम गुरु के प्यारे हो, इस सत्संग में बैठ करके शराब का नाम न लो। क्यों साहब? एक मानव के नाश करने वाली महान शक्ति है। कैसे? पानी। जैसे आप सत्संग हो रहा है, संतों का सत्संग हो रहा था, साध भी थे और असाध भी थे और सत्संग में आनंद ले रहे थे। सत्संग तो संतों ने मोक्ष दाता बताया है। तो वहां पर प्रश्न ये चल रहा था, जो ब्रह्मा का पुजारी था वो ब्रह्मा को बड़ा बताया था, जो शिव के पुजारी थे वो शिव को बड़ा बता रहे थे, और जो विष्णु के पुजारी थे, विष्णु मतलब जो जिसकी उपासना में लगा हुआ था वो उसको बड़ा बता रहा था। बहुत देर हो गई प्रसन्न हुए करते हुए, आपस में उन संतों में तूल बढ़ गया। मेरा ब्रह्मा बड़ा है, मेरा विष्णु बड़ा है, मेरा शिव बड़ा है। दो शराबी निकले हुए जा रहे थे, एक ने ज्यादा पी रखी थी और एक ने कुछ कम पी रखी थी। कम वाला होश में था और जो ज्यादा पी रहा था उसको वो पकड़े हुए ले जा रहा था, खींच रहा था। वो टूटता है। संतों के सत्संग को देख करके कहने लगा, भाई चलो थोड़ा घना सत्संग भी सुन लो। उस शराबी को किसी ने शराब ज्यादा पी रखी थी, उसको तो एक कोने में डाल दिया, क्यों? उसे सुध नहीं थी। और आप उन संतों से अलग बैठ करके सत्संग सुनने लगा। क्यों? मैंने पी रखी है, मैं संतों के पास जाऊंगा, हो सके क्रोध में आकर के मुझे कोई बुरा भला ना कहे, इसलिए वो अलग बैठ गया। अलग बैठ गया, लेकिन उनका वो बराबर जिक्र चलता रहा। बहुत दिनों में से सुनते हुए आखिर को उस शराबी को खड़ा होना पड़ा और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज जी सच्चा है। सारे उनकी निगाह एकदम उस शराबी के ऊपर गई और देखते के साथ ही कहने लगे, इसने पी रखी है। तो साहेब से ले ली, महाराज जी बहुत देर हो गई, एक जरा सा प्रसन्न पे पूरा नहीं हुआ। मेरा ब्रह्मा बड़ा है, मेरा विष्णु बड़ा, मेरा शिव बड़ा है। और महाराज जी अगर इजाजत हो तो मैं एक ही सेकंड में तुम्हारे सवाल को पूरा कर दूं। महात्मा उसकी तरफ को देखने लगे, ओहो ये सत्संग बिगाड़ने के लिए आया है। बोलो महाराज, तुम्हारे प्रश्न को मैं पूरा कर दूं? अच्छा भाई कर क्या करें? कह तो फिर कहो, लोग ब्रह्मा बड़ा, विष्णु बड़ा, महादेव बड़ा। लोग नहीं महाराज, ना ब्रह्मा बड़ा है, ना विष्णु बड़ा है और ना शिव बड़ा है। फिर कौन बड़ा है? क्योंकि जो भी ये बड़ा है वो बड़ा है, जो भी ये बड़ा है वो बड़ा है। संतों के सत्संग को उस शराब ने नष्ट कर दिया। उन संतों को भी कुछ थोड़ा सा छोस आया और छो आने पर उन्होंने कहा, जा पाखंडी, तू तो बिगड़ाई है, लेकिन तूने हमारे सत्संग को भी गंदा कर दिया। लेकिन जो मनुष्य सत्संग में बैठकर संतों के सत्संग को बिगाड़ेगा वो सदा भय से रह जाएगा और वो सत्संग निष्फल हो जाएगा। हे प्रेमियों, अपने बच्चों को छोड़ छोड़कर, घर छोड़कर,
पैसे खर्च करके तुम सत्संग में आते हो, लेकिन सत्संग में बैठकर इस श्राप का त्याग होता है। क्योंकि सतगुरु साहब ने तुम्हें शराब नहीं दी है कि तुम शराबी करके सत्संग को गंदा करिए, इसलिए श्राप का त्याग। जिन संतों ने मेहनत करके तुमको ये प्रसाद दिया है उसे गंदा मत करो। क्या जो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा संसार में ना कोई शत्रु है, ना कोई तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा साथी नहीं है, तो असंगी है, इकल्ला है और इकल्ला ही रहेगा। ये तेरे कर्म है, तेरे कर्म ही तेरे शत्रु हैं और तेरे कर्म ही तेरे मित्र हैं। मैं तुम लोगों को उपदेश दे रहा हूं, लेकिन जब तक मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करूंगा, मेरा ये उपदेश भी निष्फल है। तो प्रेमियों, संसार को तो हम उपदेश देते हैं ऐसा करो, लेकिन अपने लिए भी कुछ कमाई करके चलो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में। यहाँ गुरुमुख भी है और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गुरु को जानते नहीं, लेकिन वो तुम लोगों का सत्संग सुनने के लिए सत्संग में आते हैं और उनको कोई मार्ग नहीं मिलता। हाँ, इतना दिनों में जाता भाई, इसने बहुत बढ़िया समझ गया है, ताल सुर बहुत अच्छे हैं, तब नहीं, इससे कल्याण नहीं हो जाता। कल्याण तो होगा जिनको तुम धुलकार रहे हो, इनको अपने हृदय से ले लो। जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान की गांठी दी है, उन लोगों को समझाओ जो ज्ञान की खोज में रात दिन भटकते फिरते हैं, तब तुम्हारा सत्संग है। संतों की मर्यादा तुम्हारी मर्यादा है। अगर तुम संतों के मर्यादा को निष्फल करते हो, तुम खुद निष्फल हो, तुम्हारे पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इन जीवों को संत रविदास जी कहते हैं, शब्द अर्थ योगों का राजा सबके मन को भावे, कहीं रविदास सुनो भाई साधो अमन करे सुन आवे। शब्दार्थ, जिन शब्दों को हम गा रहे हैं ऊंचे से ऊंचा शब्द गाते हैं, लेकिन खबर तो हमें यहाँ से यहाँ तक की भी नहीं और जमीन और आसमान को एक कर देते हैं। नहीं, सत्संग का निर्णय ये नहीं है। सत्संग तो जो समझे हमको समझावे, मजा ज्ञान का वही पावे। सत्संग के रस को तो वही प्राप्त कर सकता है जो दूसरों को समझावे। संत रविदास जी कहते हैं, शब्द जो शब्द तुमने कहा है उसे इन अल्पज्ञ जीवों को समझा। शब्दार्थ योगों का राजा सबके मन को भावे। जिस शब्द को गाया जाए, अगर उसको समझाया जाए, ये नहीं कि तुम अल्पज्ञ जीवों को उपदेश दे रहे हो, तुम सोचो बल्ले आपको उपदेश दे रहे हो, तुम्हारे भी लगेंगे, ऐसे नहीं। तो अब ये प्रश्न चलाया और वो प्रश्न था, मुझे अब के बचा ले मेरी माँ, बच्चे वो आया लेने। तो ये नुकरे और शुक्रे का मतलब है। शुक्रे भी संत में सत्संग में आते हैं और शुक्रे भी आते हैं। सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। इस सत्संग में तो पापी भी पार हो जाते हैं, लेकिन भाई पापी जब भी पार होंगे जब गुरु की शरण में जाकर के और वो उस उपदेश को प्राप्त करेंगे, तब उनके लिए मार्ग मिलेगा।
ये नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हें रास्ता घर ढूंढना है। हमें वो सतगुरु साहब कैसे मिलेगा, या हमारा कल्याण कैसे होगा कि जिसके लिए हम दरबार छोड़ करके सत्संग में आते हैं। तो नुगरा जीव है, ज्ञान की चेष्टा को नहीं जानता, नहीं जानता, और वो ना जानने के कारण ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होकर के मन अपनी मन क्या ही करता है, और वो बुद्धि परेशान हो जाती है, दुखित हो जाती है। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है, जो गुरु की शरण में जीव गया है वो काल बंधन से दूर हो जाता है। संत रविदास जी ने एक शब्द में लिखा है, चंद गाड़िदा का सूरज घर सोया, अनहद नाद बजाया है, और सत्य पुरुष का ध्यान धरे आपे में आप समाया है। गुरु की गाथी से, गुरु के शब्द से और गुरु के मार्ग से पाने से इसका अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु मर्यादा को रखोगे तब तुम्हारी मर्यादा बनेगी। अगर तुम गुरु मर्यादा को ही नहीं जानते भाई, तुम्हारी कौन ही मर्यादा। संत रविदास जी उस मर्यादा के विषय में फिर भी कहते हैं क्या, अरे सीले सबर संतोष जिन्हें हो। संत शिरोमणि रविदास जी अपनी मर्यादा को बता रहे हैं, हे गुरुमुख जीवो, ये मैं तुमसे बार बार विनती करूंगा, अगर तुम कल्याण की प्राप्ति को चाहते हो तो गुरु की मर्यादा पर चलो, तुम्हारे पथ खुल जाएंगे। जिस आनंद की तुम्हें इच्छा है वो आनंद तुमको प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो जब ये मानव नुगरा है, इसको ज्ञान का कोई पता नहीं, तरह तरह के राक्षस गुना, झूठ सत्य अनंत वाणी बोलना, इसका वो कर्म बन जाता है, और ये हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे काल लेने के लिए आ जाता है, और काल को देख करके वो बुद्धि एकदम से भयभीत हो जाती है, और वो अपनी माता से कल्पना से कहती है, हे मैया ये मुझको लेने के लिए आ रहा है, इसको छुट्टी कर दी, और 10 दिन मांग लीजो, 10 दिन। अगर ये 10 दिन मुझको छोड़ कर लेके चला गया तो 10वें द्वार गुरु की सभी में जाकर के 10वें द्वार पर चढ़ाऊंगी, फिर मैं इसके बल की नहीं रहूंगी। तो बुद्धि क्या कर रही है, हाँ हरि मोह है अब के बचा ले मेरी माए बटे उड़ियारा सीता को धरे और हाँ वो है अब के बचा ले मेरी माए बटे उड़ियारा कल आ गया। बुद्धि परेशान होगी देख के देखे, तो बुद्धि वो कल्पना बुद्धि की माता कह रही है, हाँ अरे बोली बुढ़िया मेरे बटे हाँ बोली बुढ़िया मेरे बटे तेरे गऊनी में गा
को देख करके घबरा गई। तो बुढ़िया कह रही है कि भैया 10 दिन के लिए और छोड़ दिया। अरे बोला बच्चे बुढ़िया ना हो मुझे हुक्म लगा हुआ है, मैं रहने के लिए आया वो लेकर के जाऊंगा। अरे बोला बच्चे बुढ़िया नहीं छूलेगा। तो शादी पुनो खंड में वो लड़की लुक शादी पुनो खंड में वो लड़की लुक जा और लुके छुके से काम चलेगा कस के पकड़ नहीं बाटे हो तो गुरु के शरण में ले जाओ और उस सतगुरु साहिब का सुमरन करके अपने को सर्प बुला लो। शंकर जी कहते हैं शील क्षमा संतोष विनय हो वही ऋषि है रश्मि खान औगन के ऊपर गुण करते हैं खोटा ना देते बगान। काम से ना ऋषियों में होता कहे शास्त्र और पुराण कहीं रविदास हरि का प्यारा ये मर्याद है हमारी क्या अपनी मर्याद को संभालो। जो गुरु ने तुम्हें प्रसाद दिया है बुद्धि को हाथ पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं लेकर के जाऊंगा। कहने लगी तो मैं अपने 5 भाइयों से मिले पर चल जल्दी ज्यादा टाइम हमको नहीं मिलता। अरे 5 भाई की बहनी पांचों भाइयों के सामने पुत्री जाकर के खड़ी हो गई। आचार्य भैया यूं मुझे लेने को आया है मुझे बचा ले। तो क्या अरे 5 भाई की बहनी किसी ने परेशान थी दुखी थी और काल उसको लेकर के चले गया। हे गुरुमुखो हे मानवो तुम 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हो। गुरु के शरण में जाकर के अपने मानव को प्राप्त करके इस काल के भय से बच जाओ। क्यों? जब ये बुद्धि दुबली है
परेशान है और ताप रही है। और जब ये गुरु की शनि में चले जाती है तो इसके जितने भी ज्ञान है, शब्द सप्रस रूप रस गंध काम क्रोध मध लोभ मोह अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश छल कपट बेईमानी जीव हिंसा परधन, इतने सारे इसी गंदे को घेरे हुए हैं बगैर गुरु के। इसलिए गुरु की शरण में जाओ, उनको नमन करो, उनके कहे वचनों पर चलो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है। नहीं तो जब ये बुद्धि, जब ये मन गुरु की शरण में चला गया तो फिर क्या होता है? पानी पानी जितने भी इसके अज्ञान थे, मन के जितने भी अंधकार थे, सब समाप्त हो गए। और गुरु की शरण में जाकर के गया तो क्या हुआ? इसका अंधकार समाप्त हो गया। गुरु की शरण में जाकर के इसका अंधकार समाप्त हो गया। और समाप्त होने पर अब बुद्धि मगन हो रही है। बुद्धि और क्या करिए? हरि मेरे जब से मेरी भरे तारे सुहागन में तो मेरी से क्वेश्चन उठते हैं, जब इसका आदमी बन जाते हैं लोग कैसे सुहागन होते? नहीं, जो इस मन का अधिकार था वो गुरु की शरण में जाने से सब खत्म कर दिया। और खत्म करने पर एक सत्य नाम पर, सतगुरु के शरण में जाने पर उसके नाम पर हीन हो गई तो बुद्धि मगन हो रही है। अरे जब जीवे थे पति हमारे भोगे जब जीवे थे पति हमारे भोगे कष्ट पार, और जब से मर गए तलब हमारे घूमे लोग मोह सबको दमन कर दिया। और क्या करिए? अरे 16 फुट मरे मेरे मैं हुई कपूरी नार। 16 फुट मरे मेरे मैं हुई कपूरी नार। अरे पाँचों भैया मर गए जब से सोई ने मार पटारे तो छल कपट बेईमानी जीव ऐसा पर धन पर नारी और महान अच्छा। ये 16 पुत्र
16 पुत्र मरे, मेरे में हुई सपूती ना, और 5 भैया मर गए काम क्रोध मद लोग। 5 भैया मर गए, जैसे सोई में पहुंचा, सुहागर में तो हो गई। अरे मात पिता के मरने से मेरी बेटी कभी टकरा, कर्म न कभी साथ समाप्त कर दिया और उस भ्रम का विनाश कर दिया, सब खत्म कर दिए। हे गुरुमुख जीवो, गुरु पदवी को प्राप्त करना, गुरु के मार्ग पर चलना बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है। गुरु के शरण में जाकर के उनके कहे वचनों पर चलो, तुम्हें कौन संसार में रोकने वाला नहीं। हाँ, माता पिता के मरने से नंद की रवि टकरा, हाँ माता पिता के मरने से नंद की रवि टकरा, और जब से मर गया पुत्र महापादा, हो गई खुशी रे अपार, सुहागन से तो आई मेरे जब से मारे मरे, सारे सुहागन में तो हो गई, हो गई, हो गई। मारे मरे सारे सुहागन में तो हो गई। सारे के सारे खत्म कर दिए, तो अब कोई तो कहे कबीर साहब का बनाया हुआ है, हाँ? कोई कहे मीरा का बनाया हुआ है, हाँ? अपनी अपनी धुन में सब लगे हुए हैं, लेकिन क्या अरे राम कृष्ण माली कहते उसका करो विचार, हाँ राम कृष्ण माली कहते उसका करो विचार। और क्या अरे क्या सुख पाया इस दुनिया में, सारा पूता ने दिया मारे, सुहागन ने तो हरी मेरे जब से मारे मरे, सारे सुहागन ने तो गई, ये हो गई, हो गई, हो गई, जब से मारे मरे, सारे सुहागन ने तो गई। भाई ठीक है, ये बड़े काम की वस्तु है, बहुत काम की वस्तु है। हे प्रज्ञा, इस अज्ञानता को टाल करके समाप्त करके गुरु की संगति में जाकर के कुछ वर्तमान पालो। क्या गुरु के सामने जाकर के घंटी बजाओ और कहो, हे सतगुरु साहेब, तेरा सवाली तेरे द्वार पर आया है। उसके द्वार को खटखटाओ, उस सतगुरु साहेब को एहसास होगा। और सतगुरु साहेब कहते हैं, हे प्रेमी, तू नाम मात्र को खड़ा हो जा, तू मेरे धाम पर हमला कर। तेरे कितने ही भी बड़े थे वे, कैसा भी तेरा काम होगा, थोड़े क्षण में पास कर दे। यशे शम्मात्रम जन्म संसार वंदनाता विमुक्तम नमस्तम समम विश्वम विश्व। यशे सुंदर मात्र, जिसका थोड़ा सुमरन करने से जन्म जन्म संसार वंदनाता, इस संसार के बंधन से छूट जाता है। उस प्रकाशवान सदगुरु को सुमरण करो भाई, तुम्हारे काम की चीज है। आज उस कर्म में और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते। उसे परमात्मा को, सदगुरु साहिब को हम भूले हुए हैं।
सारी गति उससे प्राप्त करिए, लेकिन नहीं, उसके बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, अब कल्याण कैसे हो? हाँ, अरे मेरे, हाँ, अरे मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी, मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी, हाँ सतगुरु के जाऊंगी, साहेब के जाऊंगी, मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी, हाँ कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी। बुद्धि मगन हो रही है, खुश हो रही है, धन मेरे भागे, जो ये मनुष्य सतगुरु के शरण में जा करके अपने अज्ञानों का नाश कर दिया। मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी, हाँ, सतगुरु के जाऊंगी, सतगुरु के जाऊंगी, सतगुरु के जाऊंगी, साहेब के जाऊंगी, मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी। हाँ, बुद्धि मगन हो रही है, असत्य लोक को जा रही है। हे भाई, सतगुरु की भाव पकड़ने वाला कभी वंचित नहीं रह सकता, उसका कल्याण सतगुरु के पंजों में पहुंच जाता है और वो एक महान गुरु का महान भक्त बन करके रह जाता है। मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी, मैं कर सोला सिंगार देश सतगुरु के जाऊंगी। हाँ, बुद्धि अब सतगुरु के घर देश को जा रही है, और क्या? अरे सत्ता तेल भाव का वेदन खूब दिलाऊंगी, और सत्ता तेल भाव का वेदन खूब दिलाऊंगी, और साधु खूब दिलाऊंगी, और सील गरम जल डाल के
साथ लीला जी काय नमस्कार जी भाई मिला पूछे कुछ समझ में आई भाई बात? हाँ अच्छा भैया अब आसन लगा लो, सब प्रेमी जन आसन लगा लो। अब सतगुरु के देश का चयन हो गया है। 7 पता से हाँ अब साहब के थोड़ा सा प्रसाद वो भी ले लो। हाँ यज्ञ आसन पुनि प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधियन और यम योग विचार त्रिवेणी स्नान कर और रटो नाम लाकार सतगुरु भेदी वहाँ मिले अरे नौका बिन करता सुरत कमल पे सतगुरु और बैठे आसन मार गगन गुफा की खोले की वरिया अरे अलग हम सतगुरु सतगुरु कहते हैं लेकिन सतगुरु को मानते नहीं। अरे भाई सतगुरु को मानो उनके घुटनों पर चलो। कपूर की क्या? अरे ढिल ढिल ज्योति ढिल ढिला अरे बिन बाती बिन तेल 64 सूरज भूमिया तो ऐसा अद्भुत खेल चलो संतवा देश को अरे जा सतगुरु का जल भरे दर्शन कर एक पंथ डोका। ऐसा है मुझे सत्य शिरोमणि रविदास जी अपने देश की लोग ख्याल कर रहे हैं। ऐसा है मुझे ऐसा है वो देश हमारा रे हमारा है हमारा ऐसा है वो देश हमारा रे
बोलो सत्यनाम 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 जी। जय हो गुरु जय हो गुरु जय हो गुरु जी। बोलो सत्यनाम 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 जी। और जय हो गुरु जय हो गुरु जय हो गुरु जी। बोलो सत्यनाम 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 जी। और जय हो गुरु जय हो गुरु जय हो गुरु जी। बोलो सत्यनाम 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 जी। और जय हो गुरु जय हो गुरु जय हो गुरु जी। बोलो सत्यनाम 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 जी। जय हो गुरु जय हो गुरु जय हो गुरु जी। बोलो सतगुरु रविदास महाराज को साहेब। बोला रामकृष्ण गुरुदेव महाराज की सत साहेब। सदाचार भक्ति शास्त्र बचडुरुते विचार्यो धीर धीर विवरणकार्यो भगवत कृपा प्रसाद प्रभति निकट पाए राज वरना शरम अभिमान तद पद रस्य पद की जात के चलते ग्रंथि खंडन पुरवाणी विमल रविदास के काशी गंगा निर्मल जल में एक कमल लहराया और ककड़ में सबका एक सितारा रविदास कहलाए। और पातालों से टक्करने से कभी न घबराए और भक्ति का सिंगार किया वो जग में अमर कहलाए। आज गुरुदेव की आपको सुख संपत मिले के राम कितने गुरु जी यार दिल में राम की सारू साहेब यार दिल में राम की सारू परकाश पुकारू गुरु जी यार दिल में राम की सारू साहेब यार दिल में राम की सारू जो करे छोड़े करो देसा जो करे छोड़े करो देसा करो आरती के कलेसा करो आरती के कलेसा से गुरु पे बोले अपना मारू दिया आरती में हाथ के तारू साहेब पिया तेज वाले गावे
के पार सतनाम गुरु सार पुकारो गुरियार की नया के कितारो सार की नया के कितारो सतगुरुदेव महाराज की बोलो ओंकार सतगुरु महाराज की बोलो हरि नाम पावर विकास महाराज की बोलो गुरु राम किशन महाराज की बोलो सब संतों की So